मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। हमारी उनसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के उनके चरण स्पर्श करके, कि वो वाले बुरे दिन दे दो, क्योंकि हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमसे हजम ही नहीं हो रहे आपके अच्छे दिन, हम अपने वही बुरे दिन चाहते हैं। मोदी जी मन की बात करते हैं, वो अपने मन की कहते हैं और खुद ही सुन लेते हैं। एक एक कमरे में जानवरों की तरह रहते हैं, कभी जाके देखो उनका दर्द समझो। 10,000 रुपए कमाने वाला 4-4, 6-6 लोग एक एक कमरे में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे। मोदी जी मन की बात करते हैं, वो अपने मन की कहते हैं और खुद ही सुन लेते हैं। अपने मन की बात अपने को सुन लेते हैं। अगर कोई उनकी मन की बात नहीं सुनता तो उसे FIR करा के बंद करा देते हैं। बाकी रह गई ऑटो टैक्सी का भला करने के लिए, तो वो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा भला किया है। जो चालान 100-200 रुपये में नहीं पड़ता था, आज वो 20,000 50,000 से नीचे बात नहीं होती है। अगर एक ऑटो टैक्सी वाला रोड साइड किनारे किसी पैसेंजर को ड्रॉप करता है तो उसका चालान 12,500 रुपये का 1 मिनट के अंदर ऑनलाइन बना के भेज दिया जाता है। तो ये अच्छे दिन हमें मिल रहे हैं और हम इन अच्छे दिनों को नहीं चाहते। हमारी गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से कि अब आप रिटायर हो जाओ और हमें हमारे पुराने वाले बुरे दिन, जो बहुत ही गंदे दिन थे, वो हमें वापस कर दो। हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए। मोदी जी कहते थे कांग्रेस के शासन में बहुत महंगाई है, पेट्रोल डीजल बड़ा महंगा हो रहा है। दावा किया था हम आएंगे तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, और पेट्रोल डीजल महंगा होने से सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को होती है। सवारियाँ ज़्यादा दाम नहीं देती होंगी, लेकिन आप लोगों को तो भाई कमाई वही है, खर्चे ज़्यादा हो गए। देखिए, जब ये हम जहाँ खड़े हैं ना, ये जगह, ये कांग्रेस की देन का, कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ ये टैक्सी स्टैंड है, ना कि भाजपा की सरकार का। यहाँ जितने भी ऑटो टैक्सी वाले खड़े हैं, अपना रोजी रोजगार यहीं से चलाते हैं। और आपने बात कही पेट्रोल की, डीजल की और CNG की, तो जब 35 रुपए की CNG थी, जब मोदी जी पधारे थे, जब उनका आगमन किया था, हमने भी किया था ये सोच के कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, मगर वो हमारी गलतफहमी थी। आज CNG 90 रुपए है और किराया वहीं का वहीं है। आज ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में रोज जूता बाजारी होती है। रोज 1200 रुपए की आदमी ड्राइवर काम करता है, 600 रुपए की CNG फूक देता है, 300 रुपए में घर में दूध पानी सब्जी लेके जाता है। 300 रुपए में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? क्यों? गाड़ी की किस्तें नहीं डाली। चोलामंडलम वाला अलग से ढूंढ रहा है, श्रीराम वाला अलग से ढूंढ रहा है, महिंद्रा वाला अलग से ढूंढ रहा है, HDFC वाला अलग से ढूंढ रहा है। गाड़ी सड़क पे निकालते ही भूखे भेड़ियों की तरह फाइनेंस कंपनी वाले गाड़ियां लूट रहे हैं। ये अच्छे दिन है हमारे लिए? नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन, हमारे बुरे दिन दे दो हमें। ये बताइए, 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मोदी सरकार कहती है कि लोगों को रोजगार मिल गया, रोजगार बढ़ गया और कमाई बढ़ गई है। एक दावा जो किया जाता है कि महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है। ये बताइए कितनी कमाई बढ़ गई और कितना कमाते हैं और इस महंगाई में कितना खर्च हो जाता है? ये आपको पता है ना, आप भी हमारे जैसे ही हैं। मोटरसाइकिल चला रहे हो ना, शायद चला के आए हो आप। 100 रुपये का डलाया होगा पेट्रोल, जब 40 का डलाया था। आपकी तनख्वाह मुझे लगता है उस समय उतनी थी, और शायद आज मुश्किल से 2-4 हज़ार की तो कह सकता, क्योंकि आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, हम थोड़े अनग्रेजुएट लोग हैं जो ऑटो टैक्सी चला रहे हैं। महंगाई 4 गुना, आमदनी 0। समझ रहे हैं आप? आज भी आप किसी सिक्योरिटी गार्ड का जाके पूछ लीजिएगा, ये जो ATM में बैठे हैं उनसे जाके पूछना, वो आज भी 10,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं, और आज वो अपने बच्चों को नहीं रख पा रहे। यहाँ पे एक एक कमरे में जानवरों की तरह रहते हैं, कभी जाके देखो उनका दर्द समझो। 10,000 रुपये कमाने वाला 4-4, 6-6 लोग एक एक कमरे में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे। मैं चालक कितना कमा रहा है दिन में, कितना? ऑटो चालक ये खड़े हैं मेरे ऑटो वाले, इन्हीं से पूछ लो, यही बता देंगे। मैं तो टैक्सी वाला हूँ। ठीक है, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका और कितना कमाते हैं और कैसा चल रहा है सब कुछ? काम धाम कहाँ है यहाँ पे? वही 700-800 का दिन भर में काम होता है, 300-400 का गैस से लग जाता है। 100 रुपये रोटी पानी खा लिए, बचा कुछ नहीं। जो जब से गैस महंगा हो गया है उसके बाद से काम में कितना दिक्कत है? बहुत दिक्कत आ गया है काम पे। काम धाम आया नहीं, काम हो नहीं रहा। ये 800-900 काम होता, 300-400 गैस लग गए, 100-200 रोटी खा गए, कुछ नहीं बचा। और इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब CNG सस्ती थी, तब कैसा था? उस टाइम में बढ़िया था, काम भी हो रहा था। उस टाइम में कोई दिक्कत नहीं था, आराम के आदमी कमा रहा था, खा लेता था। कांग्रेस की सरकार में ऑटो चालक खुश था? खुश था, बहुत खुश था। अरे सभी खुश थे। अभी जो कह रहे हैं, क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा वालों के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी भी कहते हैं, कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। कौन ने किसने कहा? कुछ किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, कोई ऐसा काम बता दीजिए जो आपके लिए कर दिए हो मोदी जी। नहीं, कुछ भी नहीं किए, क्या करते हैं? तो कैसे चल रहा है गुजर बसर इस महंगाई में? घर कैसा चल रहा है? ऐसा बहुत दिक्कत से चल रहा है, कैसे चलेगा? तो ऐसे ही रहा तो आगे कैसे होगा? अब आगे अब ऊपर वाले जाने। आप क्या सोच रहे हैं?
अब हम क्या सोचेंगे, जब काम ही नहीं हो रहा तो सोचेंगे क्या। कुछ बदलाव आएगा? नहीं, बदलाव आने वाला नहीं है। मोदी जी जाएंगे कि फिर रहेंगे मोदी? न मोदी को तो जाना चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है कौन आएगा जिससे बेहतर हो जाएगा ऑटो वाली की जिंदगी? जो है। हाँ। आपका क्या नाम है? जोगिंदर। क्या चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं कि रिक्शा? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। कैसा सब सही चल रहा है? कुछ सही नहीं चल रहा है। हाँ। जब से लाइसेंस प्राइवेट करे हैं, जब तो बेरोजगार सबसे ज़्यादा हो गए। हाँ। सब जितना भी छोटा छोटा बच्चा था सब ऑटो चालक बन गया। अब हाँ। को लाइसेंस प्राइवेट हो गया, जब कमर्शियल लाइसेंस थे जो वो बढ़िया था हमारे लिए। बेशक हम रिन्यू कराते थे पैसे दे के, वो कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब कुछ ज़्यादा ही ऑटो चालक वगैरह ये ई रिक्शे सब ज़्यादा बढ़ा दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेकार में पुलिस वाले परेशान करते हैं, जबरदस्ती चालान काट देते करते हैं वो सब करते हैं। मेरा चेक कर लो, मेरे अंदर 8-7 चालान है मेरे। हैं। ज़बरदस्ती चालान होते हैं, ज़बरदस्ती जबरन। महंगाई कैसी है? महंगाई तो ताहत से ज़्यादा है। महंगाई तो ताहत से ज़्यादा है। तो मोदी जी तो कहते थे कांग्रेस के राज में बड़ी महंगाई थी, हमने कम कर दी। क्या मोदी जी ने क्या करा? कोई फ्लाईओवर बनवाया, मेट्रो बनवाई, मेट्रो को उद्घाटन कांग्रेस ने करा और कांग्रेस ही लेकर आई थी मेट्रो को। फ्लाईओवर भी मेट्रो उस सब कांग्रेस की दी है। मोदी जी कह रहे हैं अब गरीबों का डंका बज रहा है, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो खाएं। वादे तो और भी किए थे, सारे पूरे हुए? कोई एक वादा पूरा नहीं किया। केजरीवाल के ही वादे पूरे नहीं हुए। केजरीवाल भी कह रहे लोकपाल बिल लाएंगे, हम राज्यसभा का दर्जा दिलवाएंगे, कोई दरवाजा पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो क्या सोच रही है जनता अब की बार, क्या सोच रही है कि अगर आप कह रहे हैं मोदी जी ने वादे नहीं पूरे किए तो कौन करेगा पूरे? पूरे कांग्रेस करेगी। कांग्रेस कर रही थी क्या? हाँ, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, ऐसा क्या है राहुल गांधी जी में जो पूरा कर देंगे? बहुत कुछ कर सकते हैं, वो जब इतने सालों से करते आ रहे हैं। कांग्रेस ही तो करते आ रही है, और क्या करना है। मतलब कांग्रेस बढ़िया थी, बीजेपी ठीक नहीं है। बिल्कुल बकवास। आप बताइए अंकल, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं? मैं टैक्सी चलाता हूँ। चलाते हैं। टैक्सी वालों का काम धाम कैसा चल रहा है बताइए जरा। काम दाम पहले की अपेक्षा तो बहुत ही कम काम दाम है। और आज के समय में जो आदमी 500-700-800 हज़ार रुपया ले भी जाता था, परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर लेता था, आज की डेट में वो दाल रोटी बड़ी मुश्किल से बच्चों को दे रहा है। और रही बात गाड़ियों की फिटनेस की, तो पहले आदमी 600 रुपये की उस समय फीस कटती थी और 1000 रुपये में गाड़ी पास होके बाहर आ जाती थी। और आज की डेट में 4-5 हज़ार रुपया फिटनेस की फीस ही लग जाती है और 2 दिन वहाँ धक्के खाते रहिए। ये जीपीएस है, ये स्पीड गवर्नर है, ये क्लास करनी है, और कितनी बार क्लास करेंगे। 50-55-60 साल की उम्र में आदमी, मैं कहता कि लाइसेंस के लिए क्लास है, गाड़ी पास कराने के लिए क्लास है, और कोई काम है तो क्लास है जी। उसके बाद समय लेना पड़ता है जी। फिटनेस के जाना है आपने, टाइम मिलेगा 10 दिन 15 दिन का। अब 2 दिन फिटनेस को बचे हैं। पहले गाड़ी फेल हो जाती थी कि अगर हमारे पास 2 दिन का समय है, गाड़ी फिट भी नहीं है, हम गए गाड़ी फेल करवाया है, 59 दिन का टाइम मिलता था। हम दोबारा जाके फिटनेस, हमारे को एक पेनल्टी नहीं पड़ती थी। मान लो बीच में किसी का चालान ही आ गया, वहाँ कंप्यूटर पे आजकल एक चालान आ गया तो गाड़ी पास तो नहीं हो सकती, पर्ची नहीं कट सकती। अब 2 दिन बाद जाए उसको चालान भुगत के ही तो भर्ती होगा, तभी तो जाएगा। आप जब तक दोबारा जाएंगे 2-4 हज़ार रुपये का उसके ऊपर दंड तैयार हो जाएगा, सारा कुछ मिलाकर। मतलब जब से मोदी सरकार आई, जब से आप लोगों के भार बढ़ गया है। मोदी क्या केजरीवाल क्या, भार ऐसा है कि आज की डेट में संबन्या ही नहीं है महंगाई का। हम जो आगे प्राइवेट में कमा लेते थे, आज आदमी उतना कमाकर गुजारा परिवार का नहीं कर पा रहा है। वो मजबूरी में धक्के दे रहा है समय को कि चलो और कुछ तो होगा नहीं, अब और कुछ कर भी नहीं सकता। वो एक आदमी कैसे काम चेंज कर लेगा, क्या काम चेंज कर लेगा वो। मोदी जी कहते थे हम आएंगे सब बदल देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। देखो इतना सब कुछ तो कुछ भी नहीं बदला। आम आदमी के लिए कोई बदलाव नहीं। उस बदलाव का एक बड़ा कारण भी बताता हूँ मैं। एक सरकारी आदमी लाख रुपया सैलरी लेता है, एक प्राइवेट आदमी 10,000 रुपया सैलरी लेता है। कैसे बदलाव की बात आएगी? 10,000 वाला कैसे गुजारा करेगा, परिवार चलाएगा ना। लाख रुपए वाला तो गुजारा कर लेगा, 4 आदमी को पाल लेगा, लेकिन एक 10,000 कमाने वाला कैसे गुजारा करेगा? जब 15,000 महीने का 500 रुपया कमा के ले गया दिल्ली शहर में, तो 500 रुपये में तो दाल सब्जी रोटी वाला ही खर्चा होगा ना। नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। नौकरियां भी नहीं है, बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे हैं सबके। तो आप लोगों की इस महंगाई में आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? बच्चों की खर्च कैसे पढ़ने, 10, 12, 15 पढ़े बच्चे बड़ी मुश्किल से। हम 10, 12 पढ़े, बच्चे ग्रेजुएशन कर गए, तो वो भी वैसे ही घूम रहे हैं।
ये नौकरी मिल भी रही है 10-15 हज़ार रुपये में, 4 आदमी 10-15 हज़ार में 10-10 हज़ार रुपये कमा के भी ला रहे, तो वो अपना ही पेट पूजा, पैंट कमीज कपड़ा तो पहनना ही है किसी ने, जूता। महंगाई में बच नहीं रहा। आप कैसे सोचेंगे बजे एक जूता लेने चले जाओ बाजार में जरा, अच्छा सा किसी कंपनी का जूता ले लो, 2-2.5 हज़ार से कम नहीं है, और बढ़िया सा लेना हो तो 12-15 हज़ार रुपये का, वो तो उसके नसीब में हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो कहते थे मोदी जी पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा, कुछ हुआ? कम नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल बढ़ गया ना, पेट्रोल कम हुआ, सीएनजी कम थी वो भी बराबर पहुंच गई। सीएनजी तो साल में कई बार बढ़ चुकी क्या अब इतनी बढ़ गई है कि मतलब आप 500-600 रुपये की 600-700 रुपये की सीएनजी डलवा लेते हैं और 1000-1200 रुपये का काम करके पहुंच जाते हैं, 200-500 ही रुपया बचेगा। भाई महंगाई में आप कहीं गए नहीं कुछ मिला तो खाली तो वापस तो आएंगे ही ना। आपका क्या नाम हुआ? शैलेश प्रसाद ऑटो चलाते हैं जी। कैसा चल रहा है? बस ठीक चल रहा है, इसे महंगा में जैसा है, जैसा महंगा है उसी अनुसार चल। कैसा है महंगाई? बहुत ज़्यादा है। अब मैंने 1000 भी कमा लो तो 200 रुपये बचाना मुश्किल है, तो सारे ऑटो के खर्चे में चल जाते हैं, बाकी जो है इधर उधर सब खर्चा। कमाई बहुत नहीं हो पा रही है। कुछ नहीं है, बस चल रही है, दाल रोटी चल रही है, बस उसी में गुजारा चल रहा है। पहले कैसे था जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, दूसरी सरकारें थी, तब कैसा था? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया था, ऐसा बात नहीं है। बढ़िया था। हाँ बढ़िया था। अच्छा, पहले जब पेट्रोल डीजल महंगा था तब ऑटो चलाते थे तो कुछ बचता था आज की तुलना में? हाँ पहले बहुत अच्छा था। पहले मतलब 1000-2000 कमाते थे अगर तो बचा लेते होंगे 1000-1200। पहले 400 ही कमाते थे, लेकिन 200 कमा के बचा के ले जाते थे, लेकिन आज 1000 भी कमा लो तो 200 बचाना मुश्किल है। वजह क्या है, पैसा बच क्यों नहीं रहा? सारे बढ़ जाते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं बच पाता है। हाँ। अच्छा, मोदी जी ने कहा था हम आएंगे तो निचले वर्ग के लिए काम करेंगे, ऑटो वालों के लिए काम करेंगे, रिक्शा वालों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, कुछ किया? निचले वालों को और धक्के मार दिए उन्होंने। अच्छा। हाँ धक्के मार दिए, नीचे रह गए वो। इसमें कौन, बीजेपी में कौन कमाया? बिजनेसमैन, अच्छा। और कोई नहीं कमाया। बिजनेसमैन कैसे कमाया? बिजनेस में सारे महंगाई उसी वही बिजनेसमैन के लिए है। मतलब क्या कहना चाह रहे, जनता से ले रहे हैं, बिजनेसमैन को दे रहे हैं, और यही है। यही है। हाँ और क्या चालान कर दिए इतने महंगे, क्या कह रहे हैं? चालान इतने महंगे महंगे कर दिए मत पूछो। टोल अलग लगा दिए, इतने चार्ज लगा दिए कि आदमी के भरते भरते परेशान है सब चीज को। उम्मीद नहीं है मोदी जी से आपको कुछ ठीक कर देंगे? क्या ठीक करेंगे, अब तक ठीक नहीं हुआ तो अब क्या ठीक करेंगे? जितना ये 9 साल हो गया मोदी जी को, 9 साल में क्या कर दिया आपके लिए? क्या करे, गरीबी आदमी मर रहा है, जो लाइन में लगाओ, ये बंद करो, नोट बंद करो, क्या हो रहा है? सब यही हो रहा है। तो रहे थे आएंगे अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को एकदम भगा देंगे। महंगाई कहाँ भाग रही है? महंगाई बढ़ रही है, घट रही है? कुछ अच्छा हो रहा है इस देश में? क्या अच्छा हो रहा है? जब तक गरीब आदमी के लिए कुछ अच्छा ना हो तो क्या है? गरीब के लिए किसने काम किया इस देश में, ये बताइए। हाँ? ये मतलब कांग्रेस की सरकार ने किया। अच्छा। और क्या? मोदी जी तो कहते हैं कांग्रेस लूट ले गई, कुछ किया नहीं। क्या लूटा? तो कुछ गरीब आदमी तो नहीं मरा, न झोंकी झोपड़ी हटी, ना कुछ हटा, सब हटाए जा रहे। क्यों हटाए जा रहे हैं? मतलब कांग्रेस गरीबों का सोचती थी, सोचती थी, खाती थी, पर आप क्या सोचते थे? आप क्या सोचते हैं आप 24 में? अब क्या सोचे, जो भी आता है पेट भरता है अपना। अच्छा नहीं कर रहे मोदी जी। अब मोदी जी क्या, सभी जो भी आ रहा है अपना पेट भर रहा है।